गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं? फिर लेके एक नया टॉपिक, वही चैप्टर आपका प्यारा सा, कौन सा? कैपेसिटेंस, लॉस ऑफ एनर्जी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। ये नया टॉपिक लेके हम फिर से उपस्थित हुए हैं। तो जैसे कि मैंने पहला चैप्टर कंप्लीट कराया, दूसरा भी कंप्लीट करवाया, तीसरा भी, चौथा भी, लेकिन ये वीडियो मैं बना रहा हूँ आप लोगों के लिए ताकि और अच्छे से आप लोग इसको देख के समझ जाएं। ओके, तो चार्ज, व्हाट इज चार्ज? चार्ज तो हम जानते ही हैं, है ना। चार्ज के बारे में पिछले वीडियो में आप लोग देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिख दिया चार्ज के बारे में। तो ये अपना हमारा जो टॉपिक था थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो इसको ध्यान से समझिएगा। इसमें मैथमेटिकल्स रूल्स थोड़ा सा ज़्यादा लेके हैं, तो बायो के स्टूडेंट्स थोड़ा सा इसमें ध्यान देंगे। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, ओके, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, इट मीन्स दैट आवेशों का पुनर्वितरण। क्या है? आवेशों का पुनर्वितरण, ये हम देखेंगे आज के टॉपिक का। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, टेक अ टू स्फीयर्स, कुछ भी ले सकते हो, कंडक्टर, चालक। टेक अ टू स्फीयर गिवन चार्ज। मान लो इसको मैंने चार्ज दिया है Q1 और इसको चार्ज दिया Q2, ठीक। चार्ज दिया है Q1 और Q2, ठीक है। तो पोटेंशियल कितनी हो जाएगी इसमें? V1। ये स्फीयर A है, ये स्फीयर B है। तो इसकी कैपेसिटेंस कितना होगा? C1 या C2। कैपेसिटेंस मैंने अपने में कितना चार्ज को क्या कर रहा है, वो स्टोर करके रख रहा है ना। पहले ही मैंने बताया था कि जैसे स्फेरिकल कंडक्टर है ना, टाइप्स ऑफ कंडक्टर बताया था। तो स्फेरिकल कंडक्टर में क्या होता है कि चार्ज क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट इन इनफाइनाइट। तो उसका कोई मतलब नहीं है, आपने अपनी एनर्जी को स्टोर करके रखा है, लेकिन समय पर वो एनर्जी काम नहीं दे रही है, तो कोई मतलब का नहीं है। उसी प्रकार ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट एनर्जी तो है लेकिन काम नहीं है, कोई मतलब नहीं। तो कैपेसिटेंस क्या करता है? एनर्जी को स्टोर करके रखता है, उसका हम बाद में यूज़ कर देते हैं। ओके, तो देखिए दिलिया मैंने टू स्फीयर, ठीक है। मेटालिक स्फीयर जब भी स्फीयर हो, नॉन कंडक्टिंग नहीं होना चाहिए, कंडक्टर स्फीयर। गिवन चार्ज Q1 के टू इंक्रीज द पोटेंशियल V1 टू, देन द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कंडक्टर स्फीयर का कंडक्टर, या फिर जो भी होगा कंडक्टर, कितना होगा? C1 एंड C2। ओके, आ रही है बात समझ में? देखिए सिंपल टॉपिक है, कुछ ज़्यादा नहीं है, इसमें मैथमेटिकल्स थोड़ा सा दिया हुआ है। अभी इसको हम दोनों स्फीयर एक दूसरे से आइसोलेटेड करने का मतलब है दोनों स्फीयर का एक दूसरे से कॉन्टैक्ट नहीं है। जैसे मैंने प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस बताया था, Q = CV। तो स्फीयर A के लिए हो जाएगा और यहाँ स्फीयर B के लिए। स्फीयर A का कितना होगा? चार्ज Q1 एंड C1 V1 एंड चार्ज ऑफ स्फीयर B Q2 = C2 V2। कोई डाउट? अभी इसको हम किसी कंडक्टिंग वायर से नहीं जोड़े हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में अलग अलग होगा। देन द टोटल चार्ज ऑफ दिस स्फीयर Q = Q1 + Q2। ध्यान से देखिएगा वीडियो को। C1 V1 + C2 V2। ओके, अब मान लो इस दोनों कंडक्टर को हम किसी कंडक्टिंग वायर से जोड़ देते हैं, है ना। कंडक्टिंग वायर से हमने इसको जोड़ दिया। किससे जोड़ दिया? कंडक्टिंग वायर से। ओके, इन दिस कंडीशंस क्या होगा? ये एक स्फीयर है, थोड़ा चमक रहा होगा बोर्ड, स्फीयर B है, इसको मैंने किसी कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया है। अब देखिए पहले पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग था, है ना। तो चार्ज क्या होंगे? फ्लो होना चालू होंगे। चार्ज फ्लो तब तक होंगे जब तक पोटेंशियल इक्वल नहीं होता, जिसको हम बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल। ओके, अभी क्या पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग था, तो चार्ज फ्लो नहीं होते। अब क्या होगा? जैसे ही मैंने कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया, तो एक्चुअल में होता है कि हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, या फिर दोनों का चार्जों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और दिन का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? इसका पोटेंशियल भी इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ B।
चार्ज अभी उतना ही रहेगा, देखिए चार्ज उतना ही रहेगा बट पोटेंशियल कम रहेगा। कैपेसिटेंस अभी भी उसमें क्या है, अपनी अपनी एनर्जी स्टोर करने की कैपेसिटी भी उतनी ही रहेगी। ऐसा नहीं किसी कैपेसिटी क्या होगी, इक्वल होगी। कैपेसिटी इक्वल नहीं होगी बट पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा। ओके, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, इस चीज़ का आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ओके, ध्यान रखने के लिए चीज़ें ही है और ध्यान में रखा ही जाता है। अब देखिए फिर से प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटी से लगा देंगे। मैंने यहाँ पर एक कर दिया है फॉर स्फीयर ए एंड फॉर स्फीयर बी। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, Q1 इक्वल टू C1V एंड Q2 इक्वल टू C2V। टोटल चार्ज Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2, तो Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, C1V प्लस C2V। ओके, तो Q इक्वल टू इसमें से C1 प्लस C2V। अब देखिए मैंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पढ़ाया था। जैसे एनर्जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन में जी कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न कर सकते हैं, एनर्जी नॉट क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, माने एनर्जी को न तो उत्पन्न कर सकते हैं, उसी का चार्ज को न उत्पन्न कर सकते हैं नॉट, बट वी कैन चेंज टू वन फन। इसको हम चेंज कर सकते हैं, जैसे ऊर्जा को न तो उत्पन्न कर सकते हैं ना तो इसको नष्ट कर सकते हैं, बस इसको हम चेंज कर सकते हैं। तो दोनों चार्ज, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी बोल रखते हैं, इस क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी बोल सकते हैं, है ना। दीज आर इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड दीज आर इक्वेशन नंबर सेकेंड। ओके, तो दोनों से यहाँ पर लिख के हम निकालेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, इक्वल कीजिए कितना हो जाएगा, C1 प्लस C2V इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2। V इसको हम डिवाइड कर देंगे, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये आपको निकल के एक फार्मूला आया है, इसको हम बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल, है ना। इसको हम क्या बोलेंगे, चेक कर लीजिए, कॉमन पोटेंशियल। क्या बोलेंगे, कॉमन पोटेंशियल। लिखने के लिए आप ऐसे लिख सकते हैं, कंसीडर टू आइसोलेटेड, है ना, कंडक्टर ए एंड बी ऑफ कैपेसिटेंस कितना है इसका, C1 C2 है, चार्ज कितना कैरी कर रहा है, Q1 Q2, और V1 V2 क्या है, देयर रिस्पेक्टिव पोटेंशियल व्हेन द टू कंडक्टर्स ज्वाइंड बाय थिन मेटालिक वायर, है ना। क्या करते हैं, जब दोनों कंडक्टर को किसी पतले सुचालक तार से जोड़ देते हैं, पॉजिटिव चार्ज बिगेन टू फ्लो फ्रॉम ए कंडक्टर हाई पोटेंशियल टू कंडक्टर लोअर पोटेंशियल, माने उच्च विभव से निम्न विभव की तब तक प्रवाहित होना चालू हो जाए जब तक दोनों का विभव समान नहीं हो जाता। इस कंडीशन में द चार्ज आर रिडिस्ट्रीब्यूटेड बट द टोटल क्वांटिटी ऑफ चार्ज रिमेंस कितना, Q1 प्लस Q2। ओके, डाउट, एनी डाउट स्टूडेंट, इसको लिखते चलिएगा। देखिए मैं लिखवाऊंगा तो समय वेस्ट हो जाएगा, इसलिए आप लोगों को जो बता दिया मैंने इसको आप लिखते चलिए। अभी हमारा जो फार्मूला निकल के आया है ये किसके लिए आया है, कॉमन पोटेंशियल के लिए। ओके, कॉमन पोटेंशियल के लिए जो मैंने स्टेटमेंट बोला अभी निकाल सकते हो। इफ़ यू निगलेक्ट टू कैपेसिटर अप टू कंडक्टिंग वायर assume that the conductors are so much speed dispersed the body do not electrically affect each other, then the combined capacitor up to conductor C1 and C2। अब उसको हम निकाल के हमने कॉमन पोटेंशियल के लिए वैल्यू से निकाला। ओके, आगे देखते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब जो मैंने निकाला है उठा ली, ओके कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हमने निकाला ये आफ्टर, जब इसको हम क्या करते हैं मेटालिक वायर से क्या कर सकते हैं, ज्वाइन करते हैं, किसी चालक पत्ते तार से जोड़ देते हैं तो विभव उच्च विभव से निम्न विभव के तब तक फ्लो आने चाहिए जब तक कि दोनों का विभव समान नहीं हो जाता। जैसे मैंने बताया था, दो टब लेते हैं, एक टब सकरा है एक ऊंचा है, और दोनों को हम टोटी से जोड़ देते हैं, टोटी चालू कर देते हैं तो पानी क्या ऊँचे तल से नीचे तल की जब तक प्रवाहित होने जाता है जब तक दोनों का तल समान नहीं होता। अब तक पानी किस में ज़्यादा है वो अलग चीज़ है, मैंने बताया था। देखो ये ऐसा है और एक ऐसा है, इस अब दोनों में मान लो 5 लीटर पानी डाल दिए तो इसका लेवल हाई होगा, इसका लेवल लो होगा कि नहीं। अब इसको हम क्या करते हैं, एक टोंटी लगा देते हैं, और जैसे हम टोंटी को खोलते हैं तो पानी उच्च तल से निम्न तल की ओर तब तक प्रवाहित होना होता है जब तक कि दोनों का लेवल समान नहीं जाता है। मान लो दोनों का लेवल समान हो गया लेकिन पानी अभी भी किसमें ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा है, इसमें पानी कम है,
ठीक है। उसी प्रकार चार्ज पर डिपेंड नहीं करेगा, लेवल पर डिपेंड कर देगा। मैं लेवल, इस पर लेवल पर डिपेंड करता है, पानी की क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता है। उसी प्रकार जब दोनों को हम कंडक्टिंग वायर से जोड़ देते हैं तो पोटेंशियल कॉमन होता है, चार्ज कॉमन नहीं होता। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। ओके, यदि मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूँ आफ्टर कंडक्टिंग द मेटालिक वायर, Q1 इक्वल टू C1V अपॉन ये Q2 और C2V, है ना, ये भी कैंसल हो जाएगा। तो रेशियो ऑफ चार्ज इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस, माने जिसमें चार्ज, ये इसको ऐसा बोल सकते हैं Q1 इज द 1/C2। ठीक, यदि पहले कंडक्टर में चार्ज ज़्यादा है तो उसका कैपेसिटी क्या होगी, कम होगी। इस चीज़ को आप लोगों ने ध्यान में रखना है। ओके, एनी डाउट? अब हम एनर्जी स्टोर निकालेंगे। हमारा टॉपिक क्या था? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस एंड कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन पोटेंशियल। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन निकाला हमने, कॉमन पोटेंशियल निकाला। क्या निकाला? कॉमन पोटेंशियल V इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। अब हम इसकी एनर्जी निकालेंगे। ओके, एनर्जी निकालेंगे तो इसको हमको मिटाना पड़ेगा। आप लोगों को चाहे तो इसको फ़ोटो खींच लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट तो होगा नहीं, फ़ोटो खींच लीजिए इसकी। आपके 30 सेकंड है, जल्दी से फ़ोटो खींचिए, आगे टॉपिक चालू करते हैं। हो गया? वेरी गुड। गुड। गुड, चलिए आगे चलते हैं। हाँ, हम निकालेंगे एनर्जी। ओके, अब इसमें हम एनर्जी निकालेंगे। किसकी एनर्जी? ए और बी की वजह। तो मैंने इसको निकाल दिया बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन एंड आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी का क्या फॉर्म निकाले थे हमने? 1/2 CV², 1/2 Q²/2C, 1/2 Q²/C और 1/2 CV। ये सब फार्मूला है। तो एक एनर्जी निकालेंगे UA बिफोर कनेक्टिंग वायर 1/2 C1V1²। ये B की एनर्जी UB इक्वल टू 1/2 C2V2²। टोटल एनर्जी U1 इक्वल टू UA प्लस UB, दिस आर इक्वल टू 1/2 C1V1² प्लस 2 C2V2²। ये इनिशियल कर सकते हैं, इनिशियल। जब इसको हम कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिए हैं तो पोटेंशियल कॉमन हो गया। फिर से इसके निकालेंगे UA इक्वल टू 1/2 C1V² एंड UB इक्वल टू 1/2 C2V²। ध्यान रखिएगा, U फाइनल UF UA प्लस UB, these are equal to 1/2 C1V² प्लस 1/2 C2V²। U फाइनल these are equal to कॉमन निकाल दिए 1/2 C1 प्लस C2 और V²। देखिए यहाँ तक निकाल दी हमने बिफोर कनेक्शन एंड आफ्टर कनेक्टेड। अब इंसुलेट जोड़ने से पहले और जोड़ने के बाद हमने इसको किसके निकाल लिया? 1/2 CV² से। तो जोड़ने से पहले पोटेंशियल और कैपेसिटेंस दोनों C1V1 और C2V2 था, और जोड़ने के बाद पोटेंशियल कॉमन हो गया था। अब हम यहाँ चाहें तो पोटेंशियल की वैल्यू को पुट कर सकते हैं। ये 1/2 C1 प्लस C2, यहाँ V की वैल्यू हमने निकाला था C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। कोई डाउट? जब इसको हम सॉल्व करेंगे ना C1 प्लस C2, तो C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। अब आप लोग जानते हैं A² अपॉन A³ ऐसा रहता है, A² अपॉन A³ तो 1/A³ माइनस A² करते हैं 1/A। मैंने समझ रहे हैं ना, छोटे क्लास में हम पढ़े थे एक्सपोनेंट क्या होते हैं, कैंसल, यदि बेस इक्वल हो तो एक्सपोनेंट क्या होते हैं, घट जाएंगे। वही हाल इसमें होगा, तो ये आपका पूरा कट जाएगा, ये बचेगा आपको। ओके,
तो मैं इसको ऐसा ही लिख देता हूँ आप लोगों के ध्यान से। ये हमारे पास बचा, ये हमारे पास क्या बचा, फाइनल एनर्जी। ये बचा हमारे पास क्या, फाइनल एनर्जी। ऐसा अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको U। ओके, हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे 1/2 UI माइनस UF। तो निकालते हैं, थोड़ा सा मैथ्स इसमें ज़्यादा है, ध्यान रखिएगा। 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर माइनस C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 C1 प्लस C2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम, तो सबसे पहले इसमें से आप क्या कॉमन निकाल सकते हैं, 1/2, और एलसीएम निकाल देंगे इनका C1 प्लस C2। जैसे निकालते थे 2 4 का एलसीएम कितना होता है, 4 होता है। तो यहाँ 1 और पहले तो 1/2 इनमें से कॉमन निकाल लिया मैंने, और C1 प्लस C2 और 1 का एलसीएम निकाल दिया। तो यहाँ बचा हमारे पास C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस, इसको ओपन कर दिए फार्मूला में, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2C1 C2 V1 V2। वीडियो थोड़ा सा इसको हम निकाल के यहाँ रख देंगे 2C1 प्लस C2। तो मैं इसको यहाँ पर मिटा दूँगा। ओके, ये बच्चों ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ब्रैकेट ओपन करेंगे, है ना, एक चीज़ और है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना था। C1 प्लस C2, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया एलसीएम लेके। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, C1 को हम इससे करेंगे, ये C1 को इन दोनों से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर। C1 को हम सेकेंड टर्म्स करेंगे, C1 C2 V2 स्क्वायर। अब ये C2 को हम दोनों टर्म्स से करेंगे, तो C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। ब्रैकेट ओपन करेंगे, सारे प्लस माइनस जाएंगे, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2C1 C2 V1 V2। ये इसका एलसीएम जो हमने निकाला था C1 प्लस C2। कुछ नहीं हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ है आप लोगों का। हमने क्या किया, सबसे पहले UI माइनस UF, इनिशियल एनर्जी बिफोर कनेक्टेड, फाइनल एनर्जी बिफोर आफ्टर कनेक्टेड। तो ये यहाँ पर कितना 1/2 सब में कॉमन निकाल दिया हमने, और 1 और C1 और C2 का एलसीएम निकाल दिया, C1 और C2। फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया बस। तो C1 को हम इस ब्रैकेट से मल्टीप्लिकेशन किए हैं, C2 को इस ब्रैकेट, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूटर लॉ बोलते हैं, और इसको हम फार्मूला में तोड़ के इसका ब्रैकेट ओपन किए, तो सारे पॉजिटिव निगेटिव हो गए। अब कुछ कैंसल्ड होगा, देखिए C1 इसका V1 स्क्वायर, C1 इसका V1 स्क्वायर, और C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो गए, बाकी कुछ नहीं कैंसिल होंगे। आपको जो बचेगा उसमें से लिख लेना है, क्या बच रहा है आपके पास, इसमें से जो बच रहा है उसमें से C1 C2 कॉमन निकाल दीजिए। ये बचा, ये बचा, और ये, तो क्या बचेगा, V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2 अपॉन, ये जो एलसीएम निकाला था वैसे ही आपको लिखना है C1 प्लस C2। ये देखिए आपका फार्मूला में हो गया, C1 C2, ये किस फार्मूले में आ गया, A माइनस B का होल स्क्वायर, तो V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ओके, ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव आ रही है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, एक बार देख लीजिए आप, एक बार देख लीजिए आप, लिखना कैसे मैंने बता दिया था। पहला स्टेप है कॉमन पोटेंशियल है, लेट दिस कैपेसिटर बी कनेक्टेड पैरेलल टू द मेटालिक वायर, जो भी लिख सकते हैं, या फिर 2 स्फीयर लेके कनेक्ट करते हैं। नाउ द चार्ज विल फ्लो फ्रॉम ए कैपेसिटर हैविंग हायर पोटेंशियल टू द कैपेसिटर टू लोअर पोटेंशियल, है ना। दिस फ्लो कंटिन्यूज टिल पोटेंशियल ऑफ बोथ द कैपेसिटर बिकॉज सिगर, जो माने कि जैसे हम उसको कंडक्टिंग वायर से जोड़ते हैं तो क्या होता है,
चार्ज जो होता है फ्लो होना चालू हो जाता है, चार्ज का काम बहना होता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, जब तक कि बहता है जब तक कि दोनों का पोटेंशियल कम हो जाता है, इसको कॉमन पोटेंशियल बोलते हैं। दिस इक्वल पोटेंशियल इज नोन एज कॉमन पोटेंशियल, है ना। तो सबसे पहले मैंने चार्ज Q1 Q2 सपोज किया है बिफोर कनेक्टर, और V1 V2 क्या है उसका पोटेंशियल है, और कैपेसिटेंस कितना है C1 C2, तो मैंने निकाला है उसे कॉमन पोटेंशियल, और कॉमन पोटेंशियल के बाद हमने क्या किया है इसका एनर्जी स्टोर, एनर्जी कितना स्टोर कर रखा है उसकी वैल्यू निकाला, इनिशियल और फाइनल, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारा जो लास्ट आता है लॉस ऑफ एनर्जी। ओके, मैंने लॉस ऑफ शेयरिंग ऑफ चार्ज, सम एनर्जी इज डिस्पैच इन द फ्लो ऑफ हीट, मैंने ध्वनि प्रकाश उष्मा के रूप में कुछ एनर्जी क्या होती वेस्ट होती है। मैंने कहने का मतलब है कि U1 माइनस U2 इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, इट मीन्स दैट there is some loss of energy when two charge capacitor are connected together. This loss of energy appears as heat energy and the wire conducting the two capacitor में become क्या होता है hot. ओके, तो इस चीज़ को आपको लिखना मस्ट, मैंने बहुत ही ज़रूरी है। जब आप लिखेंगे तो मैंने कहने का मतलब होता है, मैंने फिर बता, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ V1 एंड V2, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर इज़ पॉजिटिव, एंड डेल यू बोल सकते हैं उसको, मैंने लिखना भूल गया, यू लिख दिया है, एंड डेल यू इज़ द पॉजिटिव, इट प्रूव दैट देयर इज ए लॉस ऑफ एनर्जी इन द प्रोसेस ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, दिस एनर्जी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट और कंडक्टिंग वायर्स। ओके, और कोई डाउट, और कोई डाउट नहीं? ठीक, एक बार फिर से लिखें, इनिशियली सिंगल कैपेसिटेंस C1 इज द कनेक्टेड बैटरी, देन इट कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन सीरीज। खैर इसको बाद में बताएंगे अपन। तो ये सब आपने देख लिया, वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैंने इसको पूरा बता दिया। आप शुरू से एक बार रिवाइज कर देते हैं बोलेंगे तो, और नहीं तो अगर आप समझ गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आवाज़ आनी चाहिए। तो सबसे पहले हम दो मेटालिक कंडक्टर लिए हैं, इसको हम चार्ज दिए Q1, तो पोटेंशियल V1 हो गया, इसकी कैपेसिटेंस कितना होगा C1, तो मैंने निकाला Q इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2। जब इसको हम किसी मेटालिक थिन वायर से कनेक्ट कर दिए हैं, कनेक्ट करने के बाद इसका पोटेंशियल कॉमन हो गया। जैसे मैंने बार बार बता रहा है कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तक फ्लो, जब तक दोनों का पोटेंशियल कॉमन हो जाए इसको कॉमन पोटेंशियल बोलते हैं। तो कितना निकाले अपन, Q इक्वल C1 V प्लस C2 V, तो Q इक्वल C1 प्लस C2 V, V की वैल्यू कितना निकल गई C1 C2 प्लस, है ना, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। अब हमने क्या निकाला, इसका इनिशियल निकाला C1 V1 स्क्वायर, और दूसरे गोले का 1/2 C2 V2 स्क्वायर, टोटल एनर्जी हमने निकाल लिया है इनिशियली, है ना। इसको डेल यू कर सकते हैं हम, डेल यू, इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो U इक्वल टू 1/2 C1 V स्क्वायर और U भी 1/2 C2 V स्क्वायर। तो V की दोनों को जब ऐड किए हम फाइनल एनर्जी के लिए, तो V की वैल्यू कॉमन, V की जो कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू निकाले, तो इसका डिनोमिनेटर स्क्वायर था तो एक कट गया, हमको ये वैल्यू मिली। जब हम निकाले डेल यू माने कि लॉस ऑफ एनर्जी का, दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद हम थोड़ा सा मैथमेटिकल्स था, ये हमारा निकल के आया क्या, लॉस ऑफ एनर्जी फार्मूला। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा तो नहीं गया है, जल्दी जल्दी बोल दिए हैं, तो देखिएगा ज़रा ध्यान से पढ़ेगा, और समझ में नहीं आया तो कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। यदि आप नए हैं, नए विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करिएगा ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए, कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले, आज वीडियो को देख सके, समझ सके और एग्ज़ाम में अच्छा नंबर पा सकें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब and continues in one video. Okay, thanks.